जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी बातें करता हूं ऑथेंटिक करता हूं, विद प्रूफ करता हूं। आज मेरे हाथ में कुछ प्रूफ लगे हैं कि अन्य राज्यों में जो नेशनल यूनिवर्सिटी होता है या फिर केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनमें जो है किस तरह से नियुक्ति ली जाती है, किस तरह से एडमिशन लिया जाता है, ये मैं आज बताने वाला हूँ। उसके पहले अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करना चाहूँगा। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आज उसी को लेकर आज हमारे पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें वहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसमें एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहले वहाँ टर्म एंड कंडीशन क्या है कि लिखा हुआ है कि द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड ये सही से पढ़ा नहीं रहा है क्योंकि ये मिट चुका है। दिस गाइडलाइन में बी named as guideline for domicile quota in BALLB program in NLUT। अब सेकेंड गाइडलाइन में वो लिखता है कि गाइडलाइन फॉर डोमिसाइल कोटा इन LLM प्रोग्राम इन NLUT। दिस गाइडलाइन शेल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। ये गाइडलाइन है 3 ठो। चौथा में क्या लिखता है कि NLUT मीन्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा। NLUT मीन्स होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा। PRTC मीन्स परमानेंट रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। मतलब कह रहा है कि आपको अगर यहाँ एडमिशन लेना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में अगर एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ परमानेंट डोमिसाइल होना चाहिए। जिसके हाथों में परमानेंट डोमिसाइल यानी खतियान होगा, स्थानीय होगा, वही वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। लेकिन झारखंड के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, आपका एम्स है, आपका रक्षा विश्वविद्यालय है, इन सब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हमें परमानेंट डोमिसाइल नहीं मांगा जाता है। जिस कारण से क्या हो रहा है, आज हमारा धड़ल्ले से बाहर के लोग, आपका बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग यहाँ प्रोफेसर बन रहे हैं और यहाँ आके पढ़ भी रहे हैं। मैं एक आंकड़ों के मुताबिक बता रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमने जब पता किया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स में 45, मतलब एक बैच में 45 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 42 बच्चे जो हैं वो बाहर के पढ़ रहे हैं। वहाँ पर जितने प्रोफेसर हैं, कर्मचारी हैं, पियून हैं, CD के तक के कर्मचारी जो हैं वो भी बाहर से आए हुए हैं। 99% उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं और बिहार के, यूपी के हैं। झारखंड के मात्र 1 या 2 हैं। ऐसा वहाँ पर पॉलिसी के नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन अन्य राज्यों की यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं हम रक्षा विश्वविद्यालय की। रक्षा विश्वविद्यालय जो झारखंड में है, उस रक्षा विश्वविद्यालय में आप जाके देखेंगे तो वहाँ जितने कोर्स चल रहे हैं 8 की 10 प्रकार के वहाँ कोर्सेस हैं। अब उन कोर्सों में कौन एडमिशन ले रहे हैं तो बाहर के बच्चे आके पढ़ रहे हैं। बाहर के बच्चे 90% वहाँ बाहर के बच्चे पढ़े। रक्षा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ, हमारा जंगल गया, हमारा ज़मीन गया, लेकिन पढ़ कौन रहे हैं? बाहर के लोग। पढ़ा कौन रहे हैं? बाहर के लोग। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्यों ऐसा हो रहा है? पॉलिसी नहीं बनने के कारण। क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम लोग को आज तक आइडेंटिफाई नहीं किए जाने के कारण, हम लोग को आइडेंटिटी नहीं मिलने का कारण, हम लोग को परिभाषित नहीं किए जाने के कारण इस तरह से हो रहा है। हमारा आज तक डोमिसाइल लागू नहीं है। तो इस तरह से नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे जिनमें हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए उसमें बाहरी लोग हमारा अधिकार मांग रहे हैं, ले रहे हैं, छीन रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। आप इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि रिम्स जो है हमारा, रिम्स में एडमिशन जो होता है वो अभी इसके थ्रू कर दिया है, नीट के थ्रू। पहले वो क्या होता था, झारखंड कंबाइंड के थ्रू होता था। अब उसमें क्या हो रहा है, आज के 23 सालों का अगर आंकड़ा आप RTI करके निकाल के देख लीजिएगा तो वहाँ 50 सीटों में से 45 को मेडिकल के सीटों में बाहर के लोग ले रहे हैं। लेकिन एक ऐसा नियम बनना चाहिए, ऐसा एक रूल बनना चाहिए जैसे अभी त्रिपुरा में जैसे लागू है उस तरह से और भी सारा स्टेट में लागू है कि अगर सेंट्रल का भी हो तो उसमें 90% वहाँ के स्टूडेंट बनते हैं, 90% वहाँ के, 90% छोड़ दीजिए, 99% वहाँ के प्रोफेसर होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट होते हैं। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर ना तो प्रोफेसर होते हैं और ना तो स्टूडेंट होते हैं। पढ़ने वाले भी बाहर के होते हैं और पढ़ाने वाले भी बाहर के होते हैं, कर्मचारी भी बाहर के होते हैं। तो इस झारखंड का भला कैसे होगा? झारखंड के बच्चों का भला कैसे होगा? झारखंड के लोगों का भला कैसे होगा? समझने वाला विषय है। जबकि ये मेडिकल की सीटें हो या फिर इंजीनियरिंग की सीटें हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक सीट के लिए लाखों रुपए, एक मेडिकल के सीट के लिए एक गायनोकोलॉजिस्ट अगर आप करने जाते हैं तो 50 से 60 लाख रुपया खर्च होता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप अच्छा कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं 15 से 20 लाख रुपया खर्च होता है। तो ये छोटी चीज़ें नहीं हैं।
आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में, रक्षा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में जब बाहर के लोग पढ़ेंगे और बाहर के लोग ही पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी, तो हम लोग के यहाँ खुल के क्या फ़ायदा है? हमारे बच्चों को क्या लाभ मिल रहा है? हमारे बच्चों को क्या लाभ मिल रहा है? हमारे बच्चों को तो मिलना चाहिए ना, कम से कम हमारे बच्चे वहाँ पर 100 में 90 हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। अगर वहाँ प्रोफेसर हैं, क्या हमारे यहाँ प्रोफेसर नहीं हैं? प्रोफेसर हैं, लेकिन उसमें भी 100 में 99 बाहर के लोग आके पढ़ा रहे हैं। ये कारण क्या है? क्या है कि हमारे यहाँ डोमिसाइल परिभाषित नहीं है और डोमिसाइल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इस कारण से ये हो रहा है। इसलिए लड़ाई अपने आप को परिभाषित करने की है, स्थानीय नीति लागू करने की है, उसके साथ साथ में नियोजन नीति को लागू करने की है। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।